तो भाई देख सकते हैं, सारे स्टूडेंट देख सकते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, टेंस वाई मेन वर्ब। जो टेंस है वो मेन वर्ब के थ्रू पढ़ रहे हैं, यदि मेन वर्ब आएगी तो टेंस बन जाएगी। तो जितना एक प्रकार से देखा जाए तो मेन वर्ब की टेबल ही क्या है, एक प्रकार का टेंस होता है, तो मेन वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक प्रकार से मेन वर्ब लिखी गई है, और यहाँ से देख सकते हैं B1 में जो लिखा गया है ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, और सिंग मीन्स गाना गाना। अब पीने के लिए क्या है, तो कुछ भी पियो भाई, है ना, कुछ भी पी सकते हो। और सिंग मीन्स गाना गाना, और ब्रिंग मीन्स निचोड़ना, क्या निचोड़ना, कपड़े निचोड़ना, कपड़े निचोड़ना, नींबू निचोड़ना बोल सकते। स्विम मीन्स तैरना, चाहे भाई नदी में तैरो, चाहे स्विम पूल में तैरो, या अदरवाइज तालाब में तैरो, है ना, कहीं भी तैर सकते हो। फिर बिगिन, बिगिन मीन्स आरंभ करना, आरंभ से मतलब किसी चीज़ का आरंभ, ऐसे पढ़ाई आरंभ करना, खेलने आरंभ करना, है ना, कोई भी चीज़ जो तुम्हें शुरुआत कर रहे हैं तो वो आरंभ हो सकते हैं। स्प्रिंग मतलब उछलना, है ना, जिस तरीके से मंकी बोल सकते हैं, या चिड़िया अदरवाइज जो भी उछलते हैं स्प्रिंग्स बोल सकते हैं। सिंक मीन्स डुबाना, सिंक के लिए बोला था, सिंक क्या होती है, किचनों में सिंक लगी होती है। सिंक किस लिए लगी होती है, उसमें लॉक लगाया जाता है, उसमें पानी भर जाता है जिससे अपन बर्तन को डुबा सकते हैं, बर्तन को डुबा डुबा धोते हैं नहीं धोते हैं, इसलिए सिंक, किचन में एक सिंक लगा होता है स्टील का, देखा है ना, घरों में क्या लगा होगा, एक सिंक लगा होगा। सिंक इसलिए लगाया जाता है, उसका नाम ही सिंक, सिंक मतलब डुबाना, इसलिए उसका नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है, सिंक। ठीक है, तो ये है। अब जो अपने पास वर्ब B1 है, लेकिन अपना B2 भी बनानी है, B3 भी बनानी है, B4 भी बनानी है, B5 भी बनानी है। एक बात और, ये किसी भी डिक्शनरी में B5 नहीं मिलती है, B3 तक ही मिलती हैं, है ना, कोई भी डिक्शनरी खरीद सकते हो उसमें, अदरवाइज तुम्हें क्या मिलेगी, B3 तक मिलेगी। लेकिन B4 सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि B4 में क्या गलतियाँ बहुत सारी हैं जो एरर होंगी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी देखेंगे, है ना। चलो आ जाते हैं इसकी B2 कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो सभी में चेक किया जाए ना, तो आई दिख रही है, क्या दिख रहा है, आई। देखो यस में आई, ड्रिंक में आई, सिंग में आई, ब्रिंग में आई, स्विम में आई, बिगिन में आई, और स्प्रिंग में आई, और सिंक में आई, है ना, सभी में आई दिख रही है। तो करना क्या है, जब B2 बनाएंगे तो आई को काय में कन्वर्ट करेंगे, ए में, आई को काय में बदलेंगे, ए में बदलेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, B2 बन जाएगी, मतलब यही वर्ब क्या बन जाएगी, B2। तो लिख सकते हैं कि भाई अपना आई को काय में बदलना है, ए में बदलना है, तो ये क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, B2 बन जाएगा। बदल लो, तो आई देखो पहले तो डी लिखो, DR, आई की जगह क्या में बदलेंगे, ए में, तो क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रंक। इसी तरीके से जो सिंग है, इसी तरीके से सिंग है, सिंग में भी देखो आई दिख रहा है ना। फेयर भी तुम्हें इसी तरीके से करना है ना, जिनका भी फेयर नहीं हुआ है, वर्ब का फेयर बना है, टेंस का भी फेयर बना है, और जिस तरीके से हमने रेड किया है इस तरीके से तुम्हें रेड भी करना है, जिससे बस समझ पाएगा क्या चीज़। और जो बगल में ऊपर भी जे भी लिखना है, किसको काय में चेंज किया जा रहा है, तो B2 बन रही है ना। यहाँ पर देखो सिंग में क्या आएगा, क्या, जिसको भी ए में बदलेंगे, है ना, संग हो जाएगा। ऐसी ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स निचोड़ना, कपड़े निचोड़ना, नींबू निचोड़ना, जो भी अदरवाइज बोल सकते हो। तो ब्रिंग में भी देखें तो इसमें भी क्या है, आई आ गया, तो क्या बनेंगे, ए। स्विम में भी दिख रहा होगा, आई को क्या बदलेंगे, ए में, है ना। बिगिन में भी देखो आई दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसमें क्या में करेंगे, ए में करेंगे। स्प्रिंग में भी क्या है, आई है, तो क्या करेंगे, ए में। और सिंक में भी क्या है, आई का, ए में, तो ये क्या बन जाएगी, सारी B2 बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, B2 बन जाएंगी। B2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं B3 कैसे बनाएंगे, तो B3 में भाई आई, इसी आई को काय में बदलेंगे, यू में, काय में चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, V3 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, B3 बन जाएगी, है ना। तो आई को बदलेंगे यू में, यहाँ बदलेंगे आई को ए में, मतलब जब B2 बनाएंगे तो ए में, और B3 बनाएंगे तो उसी आई को यू में बदलेंगे। अब देखो जहाँ आई है अब काय में बदलेंगे भाई, यू में बदलेंगे, तो लिखेंगे DRUNK, ड्रिंक, यहाँ पर स्विंग, यहाँ पर ब्रिंग। देखो इनमें आई दिख रही है, आई को, जैसे स्विम में भी देखो आई दिख रहा है ना, आई को बदलेंगे यू में। बिगिन में भी आई को बदलेंगे यू में। स्प्रिंग में भी ही आई को बदलेंगे यू में। और सिंग को भी बदलेंगे, आई को बदलेंगे यू में, तो ये क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। अब B4 की ओर, तो B4 में कहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती हो सकती है उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले भाई स्विम, है ना, स्विम को अच्छे से देखो, स्विम और बिगिन,
जो 2 वर्ब है इसमें देखो B4 किस तरीके से बनती है, इसलिए बोल रहे थे सारी फॉर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसी को ही लिख लें, अपन इसी को ही लिख लेते हैं, है ना, स्विम और बिगिन, है ना, बिगिन। इसमें क्या बताया था कि यदि कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो तो लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, फिर आईएनजी लगाया जाता है। तो तुम खुद चेक कर सकते हो, आई के और एम के पहले सिंगल वोवेल है, यहाँ एन के पहले भी सिंगल वोवेल है, तो क्या करेंगे लास्ट के वर्ड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। लास्ट का वर्ड क्या है, एम, और यहाँ पर क्या है, एन, इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। हाँ, तो इसमें ये गलती हो सकती थी, तो अब ये गलती नहीं होगी, जिसकी भी यदि वजह होगी या पढ़ी नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखो, अब लिख लो ड्रिंक, इनमें नहीं और इनमें किसी में नहीं होना है ना। ड्रिंक हो गया, सिंक हो गया, ब्रिंग हो गया और स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, और यहाँ पर सिंक हो गया। क्या करेंगे, सभी में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगा दो भाई, तो ये क्या बनता जाएगा, B4 बनता जाएगा, है ना। ड्रिंकिंग, सिंगिंग, यहाँ पर की सॉरी यहाँ पर क्या, सीकिंग, सिंगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगिंग। यहाँ पर ब्रिंगिंग, यहाँ स्विमिंग, यहाँ बिगिनिंग, यहाँ पर हो जाएगा स्प्रिंगिंग। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिंकिंग। अब बनानी है B5। क्या बनानी है, B5 बनानी है। तो भाई सभी में कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं। जिन बच्चों ने भी यदि मैन वर्ब और टेबल नहीं देखा तो जाके मैन वर्ब का टेबल देखें, क्योंकि आज चल रहा है पार्ट नंबर 5। इससे पहले 4 पार्ट पढ़ा दिए गए हैं। और एक वर्ब सीख जाओ तो देखो सारी अपने आप बनती जाएंगी। सभी पार्टों में ऐसा है, ऐसा नहीं कि जितने भी पार्ट अभी तक पढ़ाए गए हैं एक वर्ब सीखो सारी वर्ब बनती जाएंगी। और टेंस सीखने के लिए या पैसिव वॉइस नरेशन बनाने के लिए मैन वर्ब बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब B5 कैसे बनाएंगे, तो पहले तो B1 लिखेंगे। B1 क्या है, ड्रिंक। क्या है, ड्रिंक। यहाँ पर है सिंग, ठीक। यहाँ पर है ब्रिंग, यहाँ पर है स्विम। क्या है, स्विम। यहाँ पर है बिगिन, और यहाँ पर है स्प्रिंगिंग। क्या है भाई, स्प्रिंग। यहाँ पर है सिंक। क्या है, तो बता दिया, वैसे भी हमने बता दिया हुआ है। तब फैक्ट की बात करते हैं कि भाई यदि B1 क्या है, B1 का लास्ट लेटर है ना, B1 का है ना लास्ट लेटर क्या हो, SO, SSO, SHO, CHO, X हो, O हो, Z आए तो क्या करते हैं, ES लगाकर क्या बनाते हैं, B5 बनाते हैं, यानी सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर चेक करो भाई, B1 में क्या डबल S दिख रहा है, क्या S दिख रहा है, क्या SH दिख रहा है, क्या CH दिख रहा है, क्या X दिख रहा है, क्या O दिख रहा है, क्या Z दिख रहा है। क्या यदि ये चीज़ दिखेंगी तो ही अपन ES लगाएंगे। क्या, S डबल S SH CH X O Z। यदि ये चीज़ें यदि B1 के लास्ट में आए, कहाँ पर आए, B1 के लास्ट में आए, तो ES लगाएंगे। यदि नहीं आए तो भाई S लगाएंगे। क्या करेंगे, यदि ये वर्ड नहीं आएंगे तो सभी में S लगाएंगे। अब चेक करो इसमें कहीं भी ऐसा हो रहा है क्या, है ना, इसमें ऐसा आ रहा है क्या, डबल S आ रहा है क्या, X आ रहा है क्या, O आ रहा है क्या, Z आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा। इनमें से एक भी वर्ड नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे, सभी में S लगा देंगे। क्या कर देंगे, सभी में S लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, B5 बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगी मैन वर्ब की टेबल। कौन से नंबर की, 5 पार्ट, है ना। तो जाके समझ सकते हो, दिख सकते हो। यदि किसी को समझ में तकलीफ हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाओ, अब क्या है, मैन वर्ब से क्या बनाना सीखते हैं अपन, टेंस बनाना सीखते हैं। और आज कौन सा टेंस बनाना देख रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट देख रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पे चलते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो पहले तो सब्जेक्ट पे आ जाओ, क्योंकि आज पढ़ रहे हैं पॉजिटिव। और आज पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, कल पूरे 6 के 6 ही पढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके क्या पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तो आज पढ़ रहे हैं पहला पार्ट। यदि पॉजिटिव बन जाता है तो सारी की सारी क्या बन जाती है, टेंस कर सकते हो, आसानी से बन जाएंगे। चलो आ जाओ। तो पहले इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सब्जेक्ट से कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि एक प्रकार से इसके सब्जेक्ट थोड़ी अलग प्रकार के होते हैं, है ना। क्योंकि इसमें पर्सन्स काम करते हैं, बाकी टेंसों में सिंगल प्लूरल काम करते हैं।
तो इसमें पर्सन काम करते हैं, तो पर्सन समझो पर्सन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है और बी आता है, आई व बी आता है। और आई और बी की बात करें तो आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। क्या लगता है, सेल लगता है। आई बी के साथ लगता है सेल, ठीक, आई बी के साथ क्या लगता है, सेल। और इसमें क्या होती है, B1 रहती है। क्या रहती है, B1। समझ जाओ, यदि B1 से पहले यदि सेल है, यदि B1 से पहले क्या है, यदि B1 से पहले यदि सेल है तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देख सकते हो B1 अपने पास जे है, ठीक, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में ओनली होता है यू। क्या होता है, तो यू के बाद लगेगा विल। क्या लगेगा, विल। और वही B1 से पहले क्या क्या दिख जाए, बिल दिख गया, तो समझ जाओ जी क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, ऐसी इसमें आ जाओ थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में काफ़ी होते हैं, जैसे ही हो गया है ना, सी हो गया है ना, इट हो गया, दे हो गया, ठीक। ये तो प्रोनाउन के क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक, प्रोनाउन के थर्ड पर्सन होते हैं। इल के अलावा क्या होते हैं, नाउन के भी होते हैं, जैसे हाँ पसिस, यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल नाउन बोल सकते हैं, है ना, सिंगल नाउन है ना, और प्लूरल नाउन बोल सकते हैं, ठीक, या कोई अदरवाइज पसेसिव केस बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें बोल सकते हैं, बाकी नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे बोल सकते हैं, सब क्या है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ये क्या में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इनके पास लगता क्या है भाई, जी, और देखो, तो इसके बाद लगता है बिल। क्या लगता है, बिल लगता है। और बिल के बाद क्या दिखाई देगा तुम्हें, बी बनाएगी। क्या आएगी, सभी में बी बनानी है। यदि B1 से पहले, B1 से पहले यदि क्या मिलता है, बिल मिल जाए, तो समझ जाओ क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल की हो जाते हैं। वो एग्जाम्पल भी अपने पास B1 है, ये इसी से बना के देखते हैं। तो आ जाते हैं पहले एग्जाम्पल में, है ना। अब मान लो क्या लिखा, आई लिखा। क्या लिखा, आई, है ना, आई, है ना, आई सिंग। क्या लिखा, आई सिंग अ सॉन्ग। सॉरी, यहाँ लिखो आई विल। क्या लिखना पड़ेगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि B1 अभी बोला ना, यहाँ पर इनके साथ क्या लगेगा, सॉरी क्या बोल दिया, से क्या लगेगा, सेल लगेगा। क्या लगेगा, सेल। आई और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, और इसके साथ क्या लगाएंगे, B1, ठीक। क्या करेंगे, सॉन्ग। तो जी क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव का सेंटेंस हो जाएगा। दूसरी बात करें तो बी क्या लगा लो, हाँ, बी ड्रिंक नहीं, पहले बी सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी सेल ड्रिंक वाटर। क्या लिखेंगे, वाटर, ठीक। थ्री की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो लिखा ही के साथ लगे बिल। क्या लगेगा, तो एक बात ये समझने वाली बात है कि भाई फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है सेल और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो लिखेंगे ही विल, ही विल, और लिख सकते हैं स्विम लिख सकते हैं ना, स्विम लिख लो। B1 ही तो लिखनी है, इन द रिवर, इन द रिवर, है ना। चौथे नंबर पे कोई सेंटेंस लिख लो, है ना, लिख लो भाई सी विल। क्या लिखेंगे, सी विल ब्रिंग, सी विल ब्रिंग क्लॉथ, है ना, सी ब्रिंग क्लॉथ। और चल लो, दे लिख सकते हैं, है ना, दे स्प्रिंग, दे विल स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, इस तरीके से हो जाएगा। ये और बोल सकते हैं, है ना, ये योर 6 यहाँ से, योर सिस्टर, योर सिस्टर विल, है ना, सिंक डिश या डिशेस, ठीक। इस तरीके से क्या है, ये अपनी सेंटेंस बन जाएंगे। कितने, 6 सेंटेंस बन जाएंगे। इसका मीन्स कैसे निकालेंगे, मीन्स और देखो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे पे ऑब्जेक्ट, तीसरे पे मेन वर्ब, चौथे पे एग्जीवर, चौथे पे एग्जीवर, इसको एग्जीवर बोलते हैं।
तो मैं गाना गाऊंगा, ठीक। हम पानी पिएंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है ड्रिंक, के लिख दिया, सॉरी क्या लिख देंगे, ड्रिंक। तो हम पानी पिएंगे, है ना। वह नदी में तैरेगा, है ना। वह कपड़े निचोड़ेगी, है ना। वे छत पर उछलेंगे, है ना। तुम्हारी बहन क्या है, थाली डुबाएगी, है ना। इस तरीके से इनका मीन्स निकाल सकते हैं। और ये पॉजिटिव यदि बन जाता है तो कल सारे के सारे देखते हैं, अपन का कल सारे निपटा सकते हैं उनको आसान तरीके से। तो देख सकते हैं यदि मेन वर्ब बन जाती तो इसी से भर दो, कितनी इसी से आराम से क्या सेंटेंस बना दिए गए, तो देख सकते हैं, ठीक है। जाके और समझ कर सकते हैं।